हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ। सो गाइज़, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं आई थी मेरे छत पे। मॉर्निंग का टाइम नहीं बोल सकती हूँ बिकॉज़ सुबह बहुत देर की हो गई है मेरी। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। आज नहीं, मैं आजकल बहुत जल्दी उठ ही जाती हूँ। सो मैं बहुत पहले ही उठ चुकी थी, बट मैं छत पे नहीं आई थी और अभी मैं छत पे आई तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। मेरी नाक देखिए पूरी रेड हो गई है। मेरे सामने क्या है मुझे दिख नहीं रहा है, अब इतनी ठंड है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। गाइज़ आप देखिए, ये कोहरा है। मतलब मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ से इतना भी नहीं दिख रहा था और इसके बाद का भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, धुंधला ही दिखेगा। ये बस एक दो घर ही हैं जो दिख रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत 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 है। देखा कितनी ज़्यादा मतलब कोहरा है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। सो मैं आई थी छत पे। मैंने सोचा धूप होगी, बट धूप नहीं थी। बट फिर जब आ गई थी तो सोचा थोड़ा सा इस नज़ारे को एंजॉय किया जाए। पहले मुझे कोहरा अच्छा लगता था शादी के पहले, क्योंकि कोहरा में बहुत ठंड लगती थी और हम बाहर निकलते थे, चाय वगैरह पीते थे, फिर बिस्तर में जाके लेट जाते थे। बट अब क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, तब लगता है कि यार ये कोहरा चला जाए और ठंड थोड़ी कम हो जाए तो हम अपने दूसरे जो काम जो हमें करने हैं वो हम आसानी से अपने कर पाएँ। क्योंकि ठंड के मारे आप कपड़े पहन के रखते हो ना, तो फिर आपको थोड़ा सा काम करने में आसानी नहीं होती है। आज मेरे पास बहुत काम है घर के। सबसे पहले इतने सारे कपड़े धोए थे, वो सारे कपड़े जमाने हैं, कुछ कपड़े और धोने हैं। नया साल आ रहा है, उसके पहले मुझे ये घर के सारे छोटे छोटे काम निपटाने हैं। थोड़ा सा किचन को सेट करना है, तो ये छोटे छोटे काम जो मुझे करने हैं। एंड छोटे छोटे काम से ही याद आया, बैठ के बात करती हूँ। आप लोगों से थोड़ी सी बात भी करनी थी। एक्चुअली में क्या है कि आप सभी को पता होगा कि मैंने अपनी एनिवर्सरी ब्लॉग में ही बोला था कि हम वैशाली को उसके ससुराल से ले आए थे, क्योंकि उसके ससुराल में उसको हॉस्पिटल में मना कर दिया गया था। एडमिट नहीं कर रहे थे डॉक्टर, क्योंकि उसका जो बच्चा था वो उल्टा था, साथ में उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो वहाँ के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। तो इस वजह से हम लोग उसको लेके आए और यहाँ दमोह में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 1 दिन या 2 दिन समथिंग वो एडमिट थी और उसका बीपी भी नॉर्मल हो गया था। जब हम मैयर गए ना, तब हमें ये पता था उसका बीपी नॉर्मल हो गया और जहाँ तक होगा शाम तक छुट्टी हो जाएगी, कि उसका ये 8 मंथ का एंड वीक चल रहा था। मतलब 35 वीक्स उसकी प्रेगनेंसी को थे। वीक्स रनिंग था, कंप्लीट भी नहीं था 35। सो उस वैसे ही था कि भाई अभी तो डिलीवरी के लिए बहुत टाइम है। लेकिन जब हम मैयर गए तो हमें अचानक पता चला कि नहीं, उसकी डिलीवरी होने वाली है और डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करवा लो, क्योंकि बच्चे की जो हार्ट बीट थी वो मिल नहीं रही थी, प्रॉपर नहीं मिल रही थी। तो उसकी वजह से फिर हम लोग वहाँ से लौट के आए और उसकी 2nd डे डिलीवरी करवाई। फर्स्ट डे उस दिन जिस दिन हमारा एनिवर्सरी था उस दिन डिलीवरी नहीं हुई। फिर उसके मतलब 24 तारीख को उसकी डिलीवरी हुई और फिर मैं उसमें इतना बिजी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। इसकी वजह से मैं बिजी भी थी। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा क्या हो गया भाई, तुम क्यों बिजी हो गई, तुम्हारे घर में थोड़ी थी वो। तो मैं बता दूँ, वो दोनों लड़कियां मुझे बहुत मानती हैं, बहुत ज़्यादा। मैं अगर उन्हें इतना भी कह दूँ ना कि खा लो, ज़्यादा नाटक मत करो, समझ में आ रहा है ना, तो वो उनके लिए है कि भाई चाची ने बोला है करना पड़ेगा वाला सिस्टम। मुझे प्यार करना भी आता, मैं डांटती भी हूँ, मैं सब करती हूँ। तो मैं गई थी उसको हॉस्पिटल देखने एंड वो कुछ नहीं खा रही थी। 24 घंटे तो वैसे ही नहीं दिया जाता कुछ खाने पीने को, क्योंकि उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसको समझाया कि भाई तुम अपने लिए मत खाओ, बच्चे के लिए खाओ। और उसको बेबी भी हो गया था। सो वो मैं क्लिप यहाँ पे आगे जोड़ रही हूँ कि ये है 21 तारीख की क्लिप, जब हम उसको वैशाली को लेने गए थे, क्योंकि उसकी हमें फ़ोन आया था कि उसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है पूरी बॉडी में बिकॉज़ ऑफ बीपी। उसका बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था। तो हमने इतना नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो गई। हमें लगा नॉर्मल स्वेलिंग हो गई है और वहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया है। लेकिन जब हम वहाँ गए पहुँचे, तब देखा कि यार वो तो बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो गई। उसके पैर तो इतने मोटे मोटे हो चुके थे कि क्या ही बोलें। हम लोग बस भैया थे साथ में, क्योंकि भाभी अपनी जॉब पे निकल चुकी थी। और आप टाइम भी देख सकते हैं, हमें वहाँ पहुँचते 4:30 बज गए थे। और फिर
कब हमें वहाँ से निकलते टाइम 5 का टाइम हो, 5:30 का टाइम हो गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि 4:30 समथिंग पे हम वहाँ पहुँचे और मुश्किल से 15-20 मिनट ही बैठे थे वहाँ पे। लेकिन उसके बाद एक जगह पे ना रेलवे फाटक पड़ता, वहाँ पे काफ़ी देर तक गाड़ी खड़ी रही, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो बस यहाँ से हम तो अच्छे से जा रहे थे, क्योंकि इतनी हालत उसकी नहीं देखी थी कि भाई उसको क्या हो गया। अभी तो बस फ़ोन पे बस सुना था, एंड जब वहाँ गए तब उसकी हालत देखी। उसके बाद तो मतलब थोड़ा सा ऐसा मन उदास ही हो गया था उसको देख के। एंड वो भी बार बार बोल रही थी, चाची मैं कितनी चबी चबी मोटी मोटी दिख रही हूँ। मैंने कहा भाई सबको दिख रहा है कि तुम्हारा चेहरा पे अलग ही स्वेलिंग दिख रही है। बस इसके बाद हम सीधे, भैया ने बोला कि हॉस्पिटल में एडमिट ही करना है, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया, मुझे यहाँ केस नहीं बिगाड़ना। तो हम सीधे इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। तो जैसा कि आपको पता है 21 तारीख को हम इसको लेके आए, और उसके बाद 24 तारीख को बेबी बॉय इस दुनिया में आ गया था। एंड ये देखिए कितना क्यूट सो रहा है। और इसकी तबीयत भी थोड़ी सी, उसको जो स्टिचेस लगे वो दर्द दे रहे थे, बट मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि ये हंसे मुस्कुराए। उसके बाद आपने बेबी देख लिया, वो देख लिया, अब तो ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 दिन मैंने फिर ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं किया, बस एनिवर्सरी ब्लॉग डाल दिया था, थोड़ा लेट ही डाला था, आपको पता ही है। 23 तारीख का ब्लॉग मैंने आई थिंक 25 को डाला है ऐसा। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल, उसकी छुट्टी हुई है कल कौन सी डेट थी यार, कल 28 थी, कल उसकी छुट्टी हुई है। और कल हमने, वो घर पे आ गई है, अभी घर पे आ गई तो टेंशन फ्री है। अदरवाइज़ उसे खिचड़ी बना के भेज, कल ही मैंने उसको सुबह में उठ के इतने टाइम मैंने उसको खिचड़ी बना के भेज दी थी, क्योंकि अभी 8:30 का टाइम हो रहा है, और 8:30 के पहले ही मैंने बना के गर्म पानी, खिचड़ी ये सब भेज दिया था। क्योंकि वो कहती है चाची के हाथ की अच्छी लगती है, तो फिर उनकी मम्मी भी बोलती मेरा तुम ही बना दो। तो अब तो खैर वो घर में है, अच्छी भी है, बेबी भी अच्छा है। थोड़ा सा बेबी का वेट कम है, लेकिन अब वो दूध पिएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी उसका 8 मंथ मतलब कंप्लीट होने में 1 हफ़्ता और बचा था, 7 तारीख उसका कंप्लीट हो जाता। और उसके बाद मतलब 9 मंथ का भी कुछ बच्चे 15 दिन 20 दिन ले लेते हैं, और कुछ बच्चे तो पूरा 9 मंथ ही ले लेते हैं। तो अगर वो 1 महीने और पेट में रहता बच्चा, तो वो पूरा अच्छे से 3 kgs के प्लस ही चला जाता। लेकिन अब मजबूरी थी उस टाइम पे, तो उस हिसाब से डिसीजन लिया गया। तो चलिए आप आगे का व्लॉग देख लीजिए कि वो घर पे आई और कैसे सबने नाच गाने से उसका वेलकम किया। सो गाइस, अचानक भैया ने बताया कि आज वो छुट्टी करा के लाएंगे, पहले नहीं बताया था, तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ये लिख दिया था, मेन जो गेट था वहाँ पे वेलकम बेबी बॉय लिख दिया था, क्योंकि और फ्लावर डाल दिए थे। अगर हम अच्छे से डेकोरेट करते, अगर हमें आधा घंटे का टाइम मिला, 10 मिनट में भैया बोलते आओ निक्की लेके चले जाओ, तो ये 10 मिनट में लेके आ गए। इस वजह से जल्दी जल्दी जैसा हुआ जैसा कर लिया।
भी आपने देख ही लिया कि हमने उसका किस तरीके से वेलकम किया। मुझे डांस वगैरह नहीं आता है, बट मैं उन लोगों के लिए बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मन जब हुआ था ना, वो लोग भी भयंकर खुश थे। हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर उन्होंने हमारे लिए 10% किया तो हम 20% करना पसंद करते हैं, ताकि कहीं से उन्हें ये ना लगे कि हम चाची के लिए इतना करते हैं और चाची हमारे बारे में नहीं सोचती हैं। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कल भैया ने अचानक से छुट्टी करवा ली थी उसकी, और मुझे नहीं पता था कि उसकी छुट्टी होने वाली है, वरना मैं और अच्छे से तैयारियाँ करती। बट कोई नहीं था, बाबू चले गए लेने के लिए, और मतलब उसके 2 भाई और उसके पापा तो वो भी हॉस्पिटल में चले गए। कुछ सामान मंगवाना था, मैंने सोचा था पूरा फ्लावर से लिखूँगी वेलकम बेबी बॉय, बिकॉज उसे बॉय हुआ है जैसे कि आपने देखा ही है। सो मुझे पूरा फ्लावर से लिखना था और रास्ते में फूल वगैरह डालने थे, बट वो मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि देखो कोई ला के दे देता तो मैं कर लेती, जो मेरे हाथ का था मैं कर लेती। अभी मैं मतलब आप बोल रहे हो कि 15 मिनट में हम घर आ रहे हैं, और 15 मिनट में आप क्या ही करोगे पता है। फिर भी मैंने फटाफट से थोड़ा सा गोबर घोला, बुआ से कहा आप ढीक डाल दो, मैं थोड़ा सा लीप देती हूँ, क्योंकि लीपना शुभ होता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। और बुआ वैसे ही हॉस्पिटल में थी, तो बुआ की साइड में जो जगह पड़ी है वहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं हो पा रही थी, तो बहुत ही गंदा था वहाँ पे। वो हम लोगों ने मतलब 15 मिनट में सब कुछ साफ़ किया। तो ऐसा कुछ रहा उसका, हमने उसको घर ले आए। और ये एक ही ब्लॉग में तीनों चीज़ें शेयर इसलिए कर दी हैं। देखिए, सबसे पहले शेयर किया कि वो हम उसको कैसे लेके आए उसके ससुराल से, फिर उसके बाद ये, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा था। हम उसको लेके आए थे कितने तारीख को, 21 तारीख को, ठीक है। 24 को उसकी, 21 को लाए हैं, 24 को उसकी डिलीवरी हुई है, और 28 को वो घर आई है। तो समझ रहे हो, ये पूरा 1 वीक से ब्लॉग चल रहा था। सिर्फ वजह इतनी सी थी कि थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी उसी चीज़ में, और दूसरी चीज़ ये है कि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, हिम्मत ही नहीं होती। अभी कैसे कैसे तो काम कर रहे हैं ढक-मुंद के, अब उसमें भी अगर हम कैमरा लगा के काम करें तो फिर रहता है ना कि यार ढंग से एंगल में आना चाहिए। अभी तो मैं देख रही हूँ ना, साल ये स्वेटर सब कुछ पहन के अच्छे से हूँ, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं आप चीज़ें उतनी अच्छे से कर पाते हो जितने अच्छे से आप सोचते हो। एंड बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। प्लीज़ उसके वैशाली के बेबी को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए उसके बच्चे को, और वो जल्दी से हेल्दी हो जाए। अब तो बस ये है कि उसकी केयर करने का रह गया है, कि केयर करनी पड़ेगी उसकी अच्छे से, बाकी सब तो अच्छा है ही। सो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आएगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, बिकॉज़ मैंने उसका प्रेगनेंसी शेयर किया, फिर जब डिलीवरी यहाँ पे हुई तो वो भी तो मुझे शेयर करना चाहिए, वो अच्छा रहता है, इसीलिए हमने शेयर किया। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।